Hello, good morning students. Today we are to discuss about subject pharmacology and the new topic name are symphytolytic drugs. New topic name are symphytolytic drugs या अदर नेम इसका अपन बोल सकते हैं एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स. एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स नर्वस सिस्टम का लास्ट टॉपिक है ये. सिम्प्टोलाइटिक ड्रग्स या अपन दूसरा नाम इसका क्या बोल रहे हैं एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स. तो अपन बात करते हैं एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स क्या होता है. दीज आर यूज्ड टू इनहिबिट द रिसेप्टर मीडिएटेड बाय द अल्फा एक्टिवेशन एंड बीटा एक्टिवेशन. कि ये जो एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स है वो किस चीज को यूज में, इसके क्या यूज है, या अपन बात कर सकते हैं कि जो भी अल्फा एक्टिवेशन रिसेप्टर्स होते हैं, जो भी अल्फा एक्टिवेशन रिसेप्टर है या बीटा एक्टिवेशन रिसेप्टर है, अल्फा एक्टिवेशन रिसेप्टर या बीटा एक्टिवेशन जो रिसेप्टर है, उनका जो मेडिटेशन है उसको, जो भी उनका जो रिस्पॉन्स है उनको इनहिबिट करने के लिए इसको यूज में लिया जाता है. दीज आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू अल्फा ब्लॉकर एंड बीटा ब्लॉकर. कभी भी नाम आ जाए आपके पास एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स, क्या नाम आ जाए एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स, तो वहां तुरंत समझ जाना कि इसका जो क्लासिफिकेशन है वो कौन कौन सी ड्रग्स है, अल्फा ब्लॉकर्स एंड बीटा ब्लॉकर्स. बीटा ब्लॉकर्स ड्रग्स है वो अपन कई जगह नाम लेते हैं, साल्बुटामोल, सोटालोल, प्रोप्रेनालोल, जो भी ये सभी क्या है बीटा ब्लॉकर्स, यानी कई चीजों को ट्रीट करने के लिए अपन इसको यूज में ली जाती है. और एक कौन सा है अल्फा ब्लॉकर. तो ये जो बहुत हार्ड जो दोनों ग्रुप है अल्फा ब्लॉकर एंड बीटा ब्लॉकर, दीज टू ग्रुप्स आर कॉल्ड एज एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स. सो एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज डिवाइडेड इनटू टू सब टाइप्स. फर्स्ट वन अल्फा ब्लॉकर एंड सेकंड वन बीटा ब्लॉकर. अब अपन फर्स्ट वन देखते हैं अल्फा ब्लॉकर. दे आर यूज्ड टू ब्लॉक द अल्फा रिसेप्टर्स. दे आर यूज्ड टू ब्लॉक द अल्फा रिसेप्टर्स. इनका जो वर्क है वो क्या है, अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करना. सो दे एक्ट ऑन द ब्लड वेसल्स. इसलिए ये कहां पे एक्शन, अपना जो भी काम है, अपना जो भी वर्क है, जो भी फंक्शन है वो कहां प्रोड्यूस कर रहे हैं, ब्लड वेसल्स पे, जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ऊपर. नेक्स्ट वन यूरिनरी ब्लैडर, नेक्स्ट यूट्रस एंड प्यूपिल. कि ये जो अल्फा ब्लॉकर है उनका मेन वर्क क्या है, अल्फा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने का जो वर्क है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, अल्फा ब्लॉकर. और ये किस किस अपन बात कर सकते हैं कि ये किन किन ऑर्गन या किन किन जो वेसल्स है उन पर ये वर्क करता है. तो अपन देख रहे हैं सो दे एक्ट ऑन द ब्लड वेसल्स. ये अपना जो भी वर्क है, जो भी फंक्शन है वो कहां प्रोड्यूस कर रहे हैं, ब्लड वेसल्स पे. नेक्स्ट वन जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे. नेक्स्ट यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस एंड प्यूपिल पे. और एक नोट करने वाली थिंग्स नेक्स्ट आउट, दे हैव नो एक्शन ऑन द हार्ट एंड ब्रोंकाई. और ये जो अल्फा ब्लॉकर हैं ये अपना वर्क कहां प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो उसमें कौन कौन सी चीजों को अपन ने इंक्लूड किया है, फर्स्ट वन हार्ट एंड सेकंड वन ब्रोंकाई. यूज में कहां आ रहा है, दे एक्ट ऑन ब्लड वेसल्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस एंड प्यूपिल्स. और कहां इसका वर्क परफॉर्म नहीं किया जाता है, तो कौन कौन सा है, हार्ट एंड ब्रोंकाई. अब अपन देखते हैं अल्फा ब्लॉकर्स का फार्मेकोलॉजिकल एक्शन. कि ये जो अल्फा ब्लॉकर जो ड्रग्स है अपन जो यूज ले रहे हैं, तो फार्मेकोलॉजिकली इनका क्या वर्क होगा, क्या फंक्शन होगा. तो फर्स्ट वन अपन देखते हैं कि अल्फा जो ब्लॉकर है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फर्स्ट वन अपन देखते हैं कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम की सीवीएस पर ये क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. तो फर्स्ट वन फार्मेकोलॉजिकल एक्शन है सीवीएस, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम. दे ब्लॉक द अल्फा रिसेप्टर एंड कॉज द वेसोडाइलेशन विच लीड्स टू फॉल इन द बीपी. कि ये क्या कर रहा है, दे ब्लॉक द अल्फा रिसेप्टर. अल्फा ब्लॉक करे तो किसको ब्लॉक करेगा, अल्फा रिसेप्टर को.
अल्फा ब्लॉकर का एक्शन क्या है, अल्फा रिसेप्टर को इनहिबिट कर देता है, अल्फा रिसेप्टर की जो ऑल ओवर द फंक्शनिंग है उसको ब्लॉक कर देता है एंड कॉज द वेसोडाइलेशन, जिससे क्या करता है ये वेसल्स को डायलेट करने का वर्क परफॉर्म करता है। वेसोडाइलेशन मींस डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स विच लीड्स टू द फॉल इन बीपी, जिससे क्या है जो भी ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल रेंज कितनी है 120/80 mm ऑफ Hg कि जो भी नॉर्मल जो बीपी है उससे क्या हो जाता है बीपी फॉल हो जाता है, लो हो जाता है, हाइपोटेंशन की कंडीशन अराइज हो जाती है। तो ये क्या है इसका फार्मेकोलॉजिकल एक्शन किसके ऊपर, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं GIT गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ऊपर जो अल्फा ब्लॉकर है उसका फार्मेकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है। दे कैन इंक्रीज द पैरास्टेटिक मूवमेंट ऑफ GIT विच लीड्स टू डायरिया, कि ये जो ड्रग्स है अल्फा ब्लॉकर्स जो ड्रग्स है वो क्या करता है, जो भी पैरास्टेटिक जो मूवमेंट है, पैरास्टेटिक जो मूवमेंट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का उसको इंक्रीज कर देगा। अगर पैरास्टेटिक जो मूवमेंट है इंक्रीज हो जाएगा तो जाहिर सी बात है क्या परफॉर्म होगा, डायरिया की कंडीशन अराइज हो जाएगी। अगर पैरास्टाल्टिक मूवमेंट है वो अगर नॉर्मल अमाउंट से अगर एक्सेसिव अमाउंट के अंदर अगर उसका मूवमेंट प्रोड्यूस होने लग गया तो क्या होगा, डायरिया की कंडीशन कॉज हो जाएगी, लीड्स टू डायरिया, जिससे क्या है जो भी दस्त लगने की जो कंडीशन है वो अराइज हो सकती है। सो द फार्मेकोलॉजिकल एक्शन ऑफ GIT आर दे कैन इंक्रीज द पैरास्टाल्टिक मूवमेंट, कि ये क्या करता है जो भी अल्फा ब्लॉकर है वो पैरास्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, जिससे क्या है डायरिया की कंडीशन अराइज हो सकती है। नेक्स्ट वन, थर्ड वन अपन फार्मेकोलॉजिकल एक्शन देखते हैं अल्फा ब्लॉकर का किडनी, कि यूरिनरी सिस्टम पर इसका क्या इफेक्ट होता है। बिकॉज ऑफ द लो बीपी, क्योंकि सेंट्रल नर्व अपन ने अभी जस्ट पढ़ा था CVS कि CVS पे फार्मेकोलॉजिकल एक्शन क्या रहता है, तो उसमें क्या था कि ये क्या कर रहा है जो भी अल्फा रिसेप्टर है उनको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से एक्सेसिवली वेसोडाइलेशन की कंडीशन अराइज होती है और वेसोडाइलेशन की कंडीशन से जो बीपी है वो फॉल हो जाता है, कम हो जाता है। बिकॉज ऑफ द लो बीपी देयर विल बी लो रीनल ब्लड फ्लो, जिससे क्या है जो भी रीनल ब्लड फ्लो, जो भी रीनल के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो भी क्या होगा, लो हो जाएगा एंड रिजल्ट इन फॉल्स इन GFR, जिससे क्या होगा GFR है उसकी रेट स्लो हो जाएगी। GFR मीन्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की जो भी किडनी का वर्क है, किडनी का वर्क क्या है फिल्ट्रेशन का, तो उस जो फिल्ट्रेशन की रेट है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो किडनी पे इसका क्या फंक्शन हो गया फार्मेकोलॉजिकल एक्शन, कि बीपी लो होने की वजह से ये क्या कर रहा है रीनल जो ब्लड फ्लो है उसमें भी उसको डिक्रीज कर देगा, जिससे क्या है कि जो GFR है ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन रेट है वो डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं फार्मेकोलॉजिकल एक्शन आई, कि आई के ऊपर इसका क्या फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। दे कैन प्रोड्यूस द मियोसिस, दे कैन प्रोड्यूस द मियोसिस, कि जो मियोसिस की कंडीशन है वो प्रोड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं यूजेज, कि अल्फा ब्लॉकर जो अपन ड्रग्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसके यूज क्या क्या हैं। दे कैन बी यूज टू ट्रीट द हाइपरटेंशन, इसको अपन किस चीज में यूज में ले सकते हैं कि जो भी हाइपरटेंशन की जो कंडीशन है उसको ट्रीट करने के लिए अपन अल्फा ब्लॉकर्स यूज में लेते हैं। दे कैन बी यूज टू ट्रीट द शॉक, इसके अलावा जो भी शॉक की कंडीशन है, हाइपरटेंशन मींस बीपी का एक्सेसिवली इंक्रीज हो जाना, 120/80 mm ऑफ Hg है उससे जो बीपी का जो लेवल है वो क्या हो जाना, एक्सेसिवली इंक्रीज हो जाना, क्या कंडीशन कहलाता है हाइपरटेंशन। और इसके अलावा ये किसको ट्रीट कर रहा है, शॉक की कंडीशन को भी ट्रीट करने के लिए अपन अल्फा ब्लॉकिंग एजेंट है उनको यूज में लेते हैं। नेक्स्ट वन, अल्फा ब्लॉकर कैन बी यूज्ड फॉर पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, और ये जो अल्फा ब्लॉकर है वो अपन कहाँ यूज ले सकते हैं, जो भी पेरिफेरल वेस्कुलर जो डिजीज है उनको ट्रीट करने के लिए अपन अल्फा ब्लॉकर्स अल्फा एजेंट्स को यूज में लेते हैं। अब अपन देखते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट, कि इसके कौन कौन से साइड इफेक्ट हैं, कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट है जो ये अल्फा ब्लॉकर एजेंट प्रोड्यूस करता है। तो फर्स्ट वन है हाइपोटेंशन, कि बीपी का फॉल हो जाना, बीपी एक्सेसिवली लो हो जाना। नेक्स्ट वन टेकिकार्डिया, पल्स रेट का इंक्रीज हो जाना।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंस एंड नेक्स्ट वन नेजल स्टिफनेस। अब अपन देखते हैं कि अल्फा ब्लॉकर के बारे में अपन ने पढ़ा कि अल्फा ब्लॉकर क्या होता है, इसके क्या यूजेज हैं, क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन है और कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट है। अब अपन देखते हैं अल्फा ब्लॉकर के अंदर अपन कौन कौन सी ड्रग्स है जो यूज में ले रहे हैं। अब अपन देखते हैं कि अल्फा ब्लॉकर जो ड्रग्स है उसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स अपन यूज में ले रहे हैं। तो फर्स्ट वन है फिनॉक्सीबेंजोमाइन। फर्स्ट वन जो ड्रग्स है वो कौन सी है, फिनॉक्सी
बेंजोमाइन इट हैज मोर एक्शन ऑन द अल्फा 1 रिसेप्टर एज कंपेयर टू अल्फा 2 रिसेप्टर। इट हैज मोर एक्शन कि जो अल्फा 1 रिसेप्टर है वो क्या कर रहा है, ज्यादा वर्क प्रोड्यूस कर रहा है देन दे अल्फा रिसेप्टर सेकंड रिसेप्टर। इट्स सबक्यूटेनियस ओब्लिक IM इंजेक्शन वेरी पेनफुल सो नॉट बी गिवन सबक्यूटेनियसली और इंट्रामस्कुलरली। कि इसका अपन ये बात कर सकते हैं कि इसका रूट क्या हो गया कि अपन सबक्यूटेनियसली और इंट्रामस्कुलरली जो फिनॉक्सीबेंजोमाइन है उसको प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये क्या है, बहुत पेनफुल साबित हो सकता है। नेक्स्ट वन, सो इट कैन बी यूज्ड बाय IV और ओरली। सो अपन इसको कौन से रूट के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, इंट्रावेनसली और ओरल रूट के थ्रू। अब अपन बात करते हैं फिनॉक्सीबेंजोमाइन की डोज 20 to 60 mg पर डे ओरली, 20 से 60 मिलीग्राम प्रतिदिन ओरल रूट के थ्रू अपन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन अपन जो ड्रग्स है अल्फा ब्लॉकिंग एजेंट की, तो अपन बात करते हैं टोलाजोलिन। सेकेंड वन जो ड्रग्स है टोलाजोलिन, इट इज ए वीक अल्फा ब्लॉकर। ये क्या है, एक प्रकार का वीक अल्फा ब्लॉकर है जिसकी डोज अपन कितनी प्रोवाइड करते हैं 20 to 50 mg TDS ओरली, 20 से 50 मिलीग्राम दिन में 3 बार ओरल रूट के थ्रू अपन ये मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं पेंटोलेमाइन। नेक्स्ट वन जो ड्रग्स है वो कौन सी है, पेंटोलेमाइन। इट इज ए पावरफुल अल्फा ब्लॉकर विच इक्वल ब्लॉक द अल्फा 1 एंड अल्फा सेकेंड रिसेप्टर। ये क्या है, एक पावरफुल ब्लॉक अल्फा ब्लॉकिंग एजेंट है। डोज इसकी कितनी है 50 mg ओरली OID, 50 mg ओरल रूट के थ्रू अपन प्रोवाइड करते हैं। कौन सी, पेंटोलेमाइन। नेक्स्ट वन जो ड्रग्स है अपन देखते हैं अल्फा ब्लॉकिंग एजेंट के अंदर, फोर्थ वन जो ड्रग्स है क्लोप्रामेजीन। क्लोप्रामेजीन इट इज ए एंटीसाइकोटिक ड्रग्स विच यूज द अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी। ये क्या है, एक प्रकार की आपको पहले भी पढ़ाई हुई है। ये क्या है, अल्फा, जो भी अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी है उसको ब्लॉक करने का वर्क करती है और ये एक प्रकार की एंटीसाइकोटिक ड्रग है। बट इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी। इसकी डोज कितनी है 20 to 100 mg OID, 20 से 100 मिलीग्राम अपन इसको प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन जो ड्रग्स है अपन देखते हैं अल्फा ब्लॉकिंग एजेंट के अंदर पैराजोसिन। पैराजोसिन इट इज हाईली सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर। ये क्या है, एक हाईली सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकिंग एजेंट है। इट लैक्स इन B2 एक्टिविटी। इट कैन क्रिएट द पोस्चुरल हाइपोटेंशन। और ये क्या है, ये जो ड्रग्स है पैराजोसिन वो क्या है, पोस्चुरल जो हाइपोटेंशन की कंडीशन है उसको अराइज कर सकती है। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं इसकी डोज कितनी है 0.5 to 1 मिलीग्राम ओरली BD की 0.5 से अपन 1 मिलीग्राम इसको ओरल रूट के थ्रू BD यानी दिन में 2 बार प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं ड्रग्स योहेम्बिन। योहेम्बिन सेलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर एंड आल्सो ब्लॉक 5-HT रिसेप्टर। कि ये क्या करती है कि ये भी एक प्रकार का सेलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकिंग एजेंट है। इट स्टिमुलेट द ब्रेन सो नॉट यूज्ड क्लिनिकली। ये क्या करती है, जो भी ब्रेन है उसको स्टिमुलेट करने का वर्क प्रोड्यूस करती है, तो अपन इसको क्लिनिकली पर्पज के रूप में यूज में नहीं ले सकते। अब अपन नेक्स्ट ड्रग की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन था ये अल्फा ब्लॉकर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वन बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स दे आर यूज्ड टू ब्लॉक द बीटा रिसेप्टर्स। बीटा ब्लॉकिंग जो एजेंट है, बीटा जो ब्लॉकर्स हैं या बीटा ब्लॉकर्स के अंदर जो भी अपन ड्रग्स, मेडिकेशन या केमिकल सब्सटेंसेस जो यूज में ले रहे हैं वो क्या है, वो सभी क्या करते हैं, बीटा रिसेप्टर है उसको ब्लॉक करने का वर्क प्रोड्यूस करते हैं। दे आर मेनली यूज्ड फॉर द ब्लड वेसल्स, हार्ट, ब्रोंकाई, GIT, यूरिनरी ब्लैडर एंड मेटाबॉलिज्म। कि ये जो बीटा ब्लॉकर है वो कौन कौन से ऑर्गन के ऊपर अपन यूज ले सकते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं दे आर मेनली यूज्ड फॉर द ब्लड वेसल्स। इसको कहाँ यूज में लिया जा रहा है, ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट वन हार्ट, नेक्स्ट ब्रोंकाई, नेक्स्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, अदर यूरिनरी ब्लैडर एंड मेटाबॉलिज्म। अब अपन देखते हैं दे आर डिवाइडेड इनटू
अब अपन बात कर रहे हैं कि ये जो बीटा ब्लॉकर जो ड्रग्स अपन यूज में ले रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स है जो बीटा ब्लॉकिंग एजेंट के रूप में अपन काम में लेते हैं। तो अपन जो ड्रग्स क्लासिफिकेशन है उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वन, नॉन सेलेक्टिव बीटा 1 एंड बीटा 2 ड्रग्स कौन कौन सी है। तो अपन बात करते हैं प्रोप्रेनालोल, टिंडालोल, सोटालोल, नाडालोल, पिंडोलोल, लेक्ट्रोलोल एंड ऑक्सीप्रानोलोल जो ड्रग्स है वो अपन नॉन सेलेक्टिव बीटा 1 एंड बीटा 2 जो भी एडिनर्जिक रिसेप्टर है उनके अंदर अपन काम में लेते हैं। नेक्स्ट वन, सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर्स की जो भी बीटा 1 ब्लॉकर है उसके अंदर अपन काम में जो ले रहे हैं ड्रग्स, मेटेप्रालोल, एटेनोलोल और एस्चिबेटालोल। नेक्स्ट वन, सेलेक्टिव बीटा 2 ब्लॉकर जिसके अंदर अपन काम में ले रहे हैं ब्यूटोक्सामाइन। सेलेक्टिव B2 ब्लॉकर्स के अंदर अपन कौन सी ड्रग्स यूज में ले रहे हैं, बुटोक्सामाइन। फर्स्ट वन जो ड्रग्स है अपन देखते हैं प्रोप्रेनालोल। इट विल ब्लॉक द बोथ बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर। ये क्या करते हैं कि जो भी बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर्स है उनको ब्लॉक करने का वर्क प्रोड्यूस करते हैं। इट्स अब्जॉर्प्शन इज गुड फ्रॉम द जीआईटी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर इसका जो भी अब्जॉर्प्शन है, जो भी अवशोषण है वो इजीली परफॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट वन, इट मेटाबोलाइज्ड बाय लीवर, और इसका जो मेटाबोलाइजेशन है, मेटाबोलाइज्ड ये कहाँ पे होती है, लीवर के अंदर। नेक्स्ट वन, मोर देन 90% इज बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, और ये 90% प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड की हुई होती है प्रोप्रेनालोल। नेक्स्ट वन, इट एक्सक्रिएटेड वाया यूरिन, और यूरिन के थ्रू ये एक्सक्रिएट हो जाती है। अब अपन बात करते हैं फार्मेकोलॉजिकल एक्शन कि ये जो प्रोप्रेनालोल है इसका फार्मेकोलॉजिकल एक्शन क्या है। फर्स्ट वन, हार्ट, इट विल डिक्रीज द हार्ट रेट, द कॉन्ट्रैक्शन आल्सो डिक्रीज एंड कार्डियक आउटपुट एंड आल्सो डिक्रीज द बीपी। कि ये जो प्रोप्रेनालोल है इसका फार्मेकोलॉजिकल एक्शन क्या प्रोड्यूस हो रहा है हार्ट के अंदर, इट विल डिक्रीज द हार्ट रेट, ये हार्ट रेट को डिक्रीज करने का वर्क परफॉर्म करती है। द कॉन्ट्रैक्शन आल्सो डिक्रीज, जिससे जो भी कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट की, जो कॉन्ट्रैक्शन की जो प्रोसेस है वो भी डिक्रीज हो जाती है। एंड कार्डियक आउटपुट एंड डिक्रीज द बीपी, और जो भी कार्डियक आउटपुट है प्लस जो भी ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। हार्ट के ऊपर क्या फार्मेकोलॉजिकल एक्शन है प्रोप्रेनालोल का, इट विल डिक्रीज द हार्ट रेट, ये क्या करता है, हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, जिससे क्या होता है कि जो भी हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन है वो ऑलरेडी डिक्रीज हो जाता है। एंड कार्डियक आउटपुट, और जिससे जो भी कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज होगा और जो ब्लड प्रेशर है उसकी अमाउंट डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की ये जो प्रोप्रेनालोल ड्रग्स है उसका ब्लड वेसल्स पे क्या फार्मेकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। ये क्या करती है, जो भी बीटा ब्लॉकर जो ड्रग्स है वो क्या करती है, B2 को ब्लॉक करती है एंड रिजल्ट इन द वेसोकॉन्ट्रिक्शन, जिससे क्या है, वेसोकॉन्ट्रिक्शन की जो कंडीशन है वो अराइज हो जाती है। तो जो प्रोप्रेनालोल का ब्लड वेसल्स पे क्या इफेक्ट, फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट बढ़ रहा है कि वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन की जो कंडीशन है वो अराइज हो रही है। नेक्स्ट वन अपन बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम कि प्रोप्रेनालोल जो ड्रग्स है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे उसका क्या फार्मेकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। B2 blocked and result in the bronchoconstriction which leads to the increased airway resistance, कि ये क्या कर रहा है, B2 को ब्लॉक कर रहा है एंड जिससे क्या हो रहा है, जो भी ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन की जो कंडीशन है वो अराइज हो रही है और जिससे एयरवे जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। कि जाहिर सी बात है ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन की कंडीशन अगर आ गई ब्रोंकियल से, ठीक है, उसमें क्या होगा, एक्सेसिव अमाउंट के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन प्रोड्यूस होगा तो वो क्या कर देगा, एयरवे रेजिस्टेंस है उसको इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं CNS
कि सीएनएस पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, जो भी प्रोप्रेनोल ड्रग्स है उसका सीएनएस के ऊपर क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। इफ द डोज विल बी हाई इट कॉज द मेंटल डिप्रेशन, कि अगर अपन प्रोप्रेनानोल है उसकी जो भी एडिक्वेट अमाउंट है, उसकी जो नेसेसरी जो अमाउंट है या उसकी जो साइंड अमाउंट है, उससे अपन अगर इसको एक्सेसिव अमाउंट के अंदर अगर बॉडी में प्रोवाइड करते हैं तो उससे क्या होगा कि जो भी पर्सन है उसके अंदर मेंटल डिप्रेशन, मानसिक तनाव की कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी, मेंटली डिप्रेस्ड हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट है, जो भी पेशेंट है, उसके अंदर मेंटल डिप्रेशन की जो कंडीशन है वो अराइज हो सकती है। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं जो प्रोप्रेनानोल है उसका आई के ऊपर क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। इट विल डिक्रीज द इंट्राओक्यूलर टेंशन, कि ये क्या करता है, जो भी इंट्राओक्यूलर टेंशन है उसको डिक्रीज करने का वर्क करता है। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं मेटाबॉलिज्म, कि जो भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, प्रोप्रेनानोल जो ड्रग्स है उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है उसके अंदर अपन बात कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म, कि ये मेटाबॉलिज्म को कैसे अफेक्ट करता है। इट ब्लॉक द बीटा 2 एक्टिविटी, की ये बीटा 2 जो भी रिसेप्टर है उनकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर रहा है, जिससे क्या है कि जो एपिनेफ्रिन है वो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देगा, विच लीड्स टू हाइपरग्लाइसीमिया, जिससे क्या कंडीशन अराइज हो सकती है, हाइपरग्लाइसीमिया मीन्स जो भी ग्लूकोज है उसकी लेवल इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट लिपोलाइसिस, जो भी लिपिड्स है उसको एक्सेसिव अमाउंट में ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस बायोकेमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर में आपने स्टडीफाई किया था। सो दीज आर द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ प्रोप्रेनानोल। नेक्स्ट वन अपन बात कर रहे हैं यूजेज, कि ये जो प्रोप्रेनानोल ड्रग्स है उसके यूज क्या क्या हैं, उसके किस किस ऑर्गन पे अपन ट्रीट करने के लिए अपन इसको यूज में ले सकते हैं, इसके क्या फंक्शन है, क्या यूजेज हैं। तो अपन देखते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स मेन एक्शन ऑन सीवीएस इट विल यूज टू मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, कार्डियक एरिथमियाज, एंजिना पेक्टोरिस, हाइपरटेंशन एंड एंजाइटी, कि इसका जो मेन इफेक्ट किस पे ये प्रोड्यूस करता है, हार्ट के ऊपर। अल्फा जो एजेंट अपन ने पढ़े थे, अल्फा ब्लॉकिंग एजेंट थे, अल्फा ब्लॉकर था, वो हार्ट पे इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता है, और बीटा ब्लॉकर है वो मेनली किस पे वर्क कर रहा है, हार्ट के ऊपर। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, अल्फा ब्लॉकिंग एजेंट और बीटा ब्लॉकिंग एजेंट। जो भी एडिनर्जिक जो ड्रग्स अपन पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो भी क्लासिफिकेशन था, कौन सा, फर्स्ट वन अल्फा ब्लॉकर और सेकंड वन बीटा ब्लॉकर। अल्फा ब्लॉकर का क्या था कि ये हार्ट पे वर्क परफॉर्म नहीं करता है, और जो बीटा ब्लॉकर है वो हार्ट पे मेनली वर्क परफॉर्म करता है। तो इसी वजह से इसका यूज क्या है कि ये क्या है, जो भी बीटा ब्लॉकर है वो हार्ट के ऊपर अपना फंक्शन कर रहे हैं, तो उस वजह से क्या है कि हार्ट से रिलेटेड जितनी भी जो डिजीज है, फॉर एग्जांपल मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, नेक्स्ट कार्डियक एरिथमिया, नेक्स्ट एंजिना पेक्टोरिस, हाइपरटेंशन एंड एंजाइटी की कंडीशन में उनको ट्रीट करने के लिए अपन यूज में ले सकते हैं। इट कैन बी आल्सो यूज्ड इन द ग्लूकोमा एंड माइग्रेन, और ग्लूकोमा और माइग्रेन की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी जो बीटा ब्लॉकर है उनको अपन जो भी प्रोप्रेनानोल जो ड्रग्स है उसको यूज ले सकते हैं। अब अपन बात करते हैं प्रोप्रेनानोल की डोज कितनी है, कि इसकी जो डोज है वो कितनी है। तो अपन देखते हैं 40 to 160 mg पर डे इन डिवाइडेड डोज ओरली, कि 40 से 160 मिलीग्राम अपन इसको क्या कर रहे हैं, पर डे प्रोवाइड कर रहे हैं इन डिवाइडेड डोज ओरली। ये तो हो गया ओरल रूट के थ्रू इसकी डोज। अब अपन बात कर रहे हैं 2 to 8 mg की 2 से 8 मिलीग्राम आईवी इंजेक्शन गिवन इन 10 मिनट, की 40 से 160 मिलीग्राम अपन ने प्रोवाइड की थी ओरल रूट के थ्रू, और 2 से 8 मिलीग्राम अपन आईवी इंजेक्शन के थ्रू इसको इंसर्ट कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कि ऐसे कौन कौन से पेशेंट है जिनके अंदर अपन प्रोप्रेनानोल नहीं दे सकते, जो भी प्रोप्रेनानोल ड्रग्स है उसको यूज नहीं कर सकते। तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज,
नेक्स्ट हाइपोटेंशन, नेक्स्ट COPD, COPD मीन्स क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, नेक्स्ट डायबिटीज मेलाइटस। प्रोप्रेनालोल के बाद अपन नेक्स्ट जो ड्रग है वो अपन पढ़ते हैं बीटा ब्लॉकर के अंदर सोटालोल, नेडालोल और टिमिडालोल। सोटालोल, नेडालोल और टिमोलोल, दे आर फार्मेकोलॉजिकल सिमिलर टू प्रोप्रेनालोल एंड मेनली यूज्ड एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। कि इनका जो फार्मेकोलॉजिकल एक्शन है वो सेम एज किसके है, प्रोप्रेनालोल का। कि जो भी प्रोप्रेनालोल अपन ने पढ़ा था उसके अंदर जितने भी जो ऑर्गन्स है सभी को अपन ने डिटेल्स में पढ़ा है कि जो फार्मेकोलॉजिकल एक्शन है वो GIT पे क्या है, CVS पे क्या इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, यूरिनरी सिस्टम पे क्या वर्क प्रोड्यूस हो रहा है, और मेटाबॉलिज्म के अंदर फार्मेकोलॉजिकल एक्शन क्या प्रोड्यूस हो रहा है। तो वो सेम एज प्रोप्रेनालोल का जो फार्मेकोलॉजिकल एक्शन है वो सेम है सोटालोल, नोडालोल और टिमिलोल का सेम है। नेक्स्ट वन, टिमोलोल आल्सो यूज टॉपिकली इन ग्लूकोमा। पर जो टिमोलोल जो ड्रग्स है उसको अपन ग्लूकोमा की जो कंडीशन है उसको ट्रीट करने के लिए भी अपन यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट वन जो ड्रग्स है वो अपन देखते हैं पिंडोलोल। इट इज ए बीटा ब्लॉकर बट विथ सेम इंटेंसिक सिम्टोमेटिकली प्रॉपर्टी। और ये भी क्या है, एक प्रकार का बीटा ब्लॉकिंग एजेंट है और इसकी जो फार्मेकोलॉजिकल एक्शन है वो सेम है। नेक्स्ट, मेनली यूज्ड एज एंटी हाइपरटेंसिव, और ये भी किसके लिए ट्रीटमेंट के लिए यूज में ली जाती है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के रूप में अपन इसको यूज में लेते हैं। हाइपरटेंशन जो एक्सेसिवली जो इंक्रीज हुआ है, जो भी ब्लड प्रेशर है वो एक्सेसिवली जो इंक्रीज हुआ है उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए अपन इसको यूज में ले सकते हैं। तो अपन इसको क्या बोल रहे हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। नेक्स्ट वन, लेबेटालोल। इट विल ब्लॉक द बोथ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स गिवन ऑरली। और अपन इसको कैसे ओरल रूट के थ्रू अपन इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसका T-ऑफ कितना है, 6 to 8 आवर। अब हम देखते हैं लेबेटालोल का फार्मेकोलॉजिकल एक्शन क्या है। इट विल डिक्रीज हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट डाउन। इट कॉज द फॉल इन सिस्टोलिक BP। कि जो भी लेबेटालोल जो ड्रग्स है, लेबेटालोल जो ड्रग्स है वो क्या कर रही है, जो भी हार्ट रेट है, हार्ट रेट को डिक्रीज कर रही है, जिससे क्या है, हार्ट रेट जब डिक्रीज होगी तो कार्डियक आउटपुट ऑटोमेटिकली डाउन चला जाएगा, कार्डियक आउटपुट है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। सो ये क्या कर रहा है, जो भी सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है उसको डिक्रीज कर देता है, जो भी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसको
कम कर देता है, डाउन कर देता है, डिक्रीज कर देता है, बिकॉज हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है, प्लस हार्ट रेट का डिक्रीज होने की वजह से जो भी कार्डियक आउटपुट है, जो कार्डियक आउटपुट है उसको डिक्रीज होने की वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो फॉल हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये क्या है इसका फार्मेकोलॉजिकल एक्शन। इट विल आल्सो कॉज द वेसोडाइलेशन लीड्स टू द फॉल इन द डायस्टोलिक बीपी। और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो रहा था, हार्ट रेट डिक्रीज हो रही थी, जिसकी वजह से क्या है जो सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। अदरवाइज जब अपन सेकंड जो नेक्स्ट स्टेप है इसकी पढ़ते हैं, इट विल आल्सो कॉज द वेसोडाइलेशन। और ये क्या कर रहा है जो लेबेटालोल है वो क्या कर रही है कि वेसोडाइलेशन की कंडीशन अराइज कर रही है। वेसोडाइलेशन की कंडीशन होने की वजह से क्या है जो डिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। तो ऑल ओवर जो ब्लड प्रेशर की जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। हाइपोटेंशन की जो कंडीशन है वो अराइज हो जाएगी, बिकॉज फर्स्ट स्टेप में अपन ने क्या पढ़ा था कि हार्ट रेट डिक्रीज हो रही है, हार्ट रेट डिक्रीज होने की वजह से कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो रहा था, और कार्डियक आउटपुट के कम होने की वजह से जो भी सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो फॉल हो रहा था। और सेकेंड स्टेप में अपन ने क्या पढ़ा है कि जो भी लेबेटालोल जो ड्रग्स है वो क्या कर रही है, वेसोडाइलेशन की कंडीशन अराइज कर रही है, और वेसोडाइलेशन की वजह से क्या हो रहा है कि जो डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑलरेडी डिक्रीज हो गया था, और वेसोडाइलेशन की वजह से जो डायस्टोलिक जो बीपी है वो भी डिक्रीज हो जाता है। सो इट कॉज द मार्क्ड फॉल इन द बीपी, जिससे क्या है ऑल ओवर दो ब्लड प्रेशर की जो रेट है, ब्लड प्रेशर की जो रेंज है वो डिक्रीज हो जाती है। सो इट कैन बी यूज्ड इन द ऑल हाइपोटेंशन की जितनी भी जो कंडीशन है उसको ट्रीट करने के लिए अपन इसको यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं इसकी डोज। 300 टू 2000 mg ओरली, 300 से 2000 मिलीग्राम अपन इसको ओरली प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड 50 टू 200 mg अपन इसको इंट्रावेनसली प्रोवाइड कर सकते हैं आईवी रूट के थ्रू। अब अपन बात करते हैं इसके एडवर्स रिएक्शन क्या है। एडवर्स रिएक्शन इसका अपन बात कर रहे हैं हाइपोटेंशन, नेक्स्ट इनहिबिशन ऑफ द इजैकुलेशन, कि हाइपोटेंशन इसका साइड इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। नेक्स्ट इनहिबिशन ऑफ द इजैकुलेशन, जो भी इजैकुलेशन की जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो सकती है, इनहिबिट हो सकती है।
नेक्स्ट वन जो ड्रग्स है अपन देखते हैं, लेबेटालोल के बाद नेक्स्ट एंड लास्ट वन जो ड्रग्स है, मेटोप्रोलोल एंड एटेनोलोल। मेटोप्रोलोल एंड एटेनोलोल, दीज ड्रग्स आर कार्डियो सेलेक्टिव। ये क्या है, एक प्रकार की कार्डियो सेलेक्टिव ड्रग्स है। दे ओनली ब्लॉक द बीटा 1 रिसेप्टर, जो क्या करती है, बीटा 1 जो रिसेप्टर है उनको ब्लॉक करने का वर्क प्रोड्यूस कर रही है। अब अपन देखते हैं इसकी डोज कितनी है। मेटोप्रोलोल की जो डोज है अपन उसकी बात करते हैं 100 to 200 mg डेली ओरली, 100 to 200 mg डेली ओरली। और जो एटेनोलोल की जो डोज है अपन उसको बात करते हैं तो 50 to 100 mg डेली ओरली, 50 से 100 मिलीग्राम अपन इसको डेली प्रतिदिन ओरल रूट के थ्रू अपन इसको प्रोवाइड करते हैं। अब अपन देखते हैं मेटोप्रोलोल एंड एटेनोलोल का एडवर्स इफेक्ट क्या है। तो ऑल बीटा ब्लॉकर्स कैन लीड टू हार्ट फेलियर एंड ब्रोंकोस्पाज्म, कि अगर अपन इसको एक्सेसिव अमाउंट के अंदर अगर अपन इसको प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये क्या कर सकती है, हार्ट फेलियर की जो कंडीशन है उसको कॉज कर सकती है और जो ब्रोंकोस्पाज्म की जो कंडीशन है उसको प्रमोट कर सकती है। दे कैन आल्सो प्रोड्यूस द हेलुसिनेशन और मिस परसेप्शन, फॉल्स परसेप्शन, हेलुसिनेशन की जो कंडीशन है उसको अराइज कर सकती है। सो द एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स आर कंप्लीट बोथ अल्फा रिसेप्टर्स, अल्फा ब्लॉकर एंड बीटा ब्लॉकर, बीटा रिसेप्टर्स। और इसी के साथ ये जो नर्व सिस्टम है वो कंप्लीट, नर्व सिस्टम आर कंप्लीट। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।